उग्रवादियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। जगह जगह निकली शोभा यात्रा। और जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की 3 खिलाड़ियों को निमंत्रण। सिमडेगा की काजल बाड़ा, महिमा टेटे और दीपिका सोरेन आमंत्रित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदाओं से निपटने में स्थानीय ज्ञान के साथ आधुनिक तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है। कॉन्फ्रेंस इज बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म. Advanced economies and developing economies, large and small countries, the global north and the global south are coming together at this forum. It is also encouraging that it is not just governments that are involved. Global institutions, domain experts, and the private sector also play a role. CDRI's theme for this year's conference is related to delivering resilient and inclusive infrastructure. Infrastructure is not only about returns, but also about reach and resilience. Infrastructure must leave none behind and serve the people even during time of crisis. भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत की 3 दिन की यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। श्री वांगचुक ने आज सवेरे राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात की। ही घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार रूप देने के लिए भारत के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों सहित अहम मुद्दों पर चर्चा की। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्रेडिट गारंटी योजना में सुधार सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे के एक ट्वीट को साझा करते हुए ये बात कही। श्री राणे ने सूचित किया था कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मजबूत करने के निरंतर प्रयासों के तहत एमएसएमई को ऋण के प्रवाह को बढ़ाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को और नया रूप दिया गया है।
चतरा में कल 5 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराने वाले जवानों की हौसला अफजाई के लिए आज राज्य के पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह चतरा पहुंचे। यहां उन्होंने लावालौंग में पुलिस जवानों को सम्मानित किया और कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह चतरा जिले के अति उग्रवाद प्रभावित लावालौंग के सीआरपीएफ कैंप में आयोजित समारोह में पहुंचकर जवानों को सम्मानित किया और उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शामिल सुरक्षा बलों के बीच इनाम की राशि प्रदान की। लावालौंग पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। परिचारी प्रवर विकास कुमार सिंह। सुरक्षा बलों की हौसला अफजाई करते हुए डीजीपी ने कहा कि चतरा पलामू सीमांत इलाके पर मिली बड़ी सफलता से नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उनके द्वारा ये उपलब्धि हासिल की है। जवान न सिर्फ जवानों को बल्कि जितने पदाधिकारी भी रहे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, अनप्रेसिडेंटेड, और इसी तरीके के काम आगे भी जारी रहने चाहिए। सीआरपीएफ के एडीजी विपुल कुमार ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ झारखंड में सुरक्षा बलों को अच्छी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि योजनाबद्ध तरीके से चलाया जा रहा अभियान प्रभावशाली सिद्ध हो रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, सीआरपीएफ काफी देर से झारखंड में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में डिप्लॉय रही है और अच्छी सफलताएं पिछले 2 वर्षों में सीआरपीएफ को मिली हैं। उसी के क्रम में चतरा में भी यहाँ पे सघन अभियान चलाया जा रहा था झारखंड पुलिस द्वारा सीआरपीएफ के साथ मिलके, और सभी को सूचनाएं मिल रही थी। जो नक्सली ग्रुप यहाँ घूम रहा था, मुठभेड़ भी पूर्व में हुई हैं लेकिन कामयाबी उस स्तर की नहीं हो पाई थी। इस सूचना पे भी एक अच्छा अभियान चलाया गया था यहाँ पे, और हमारे जो कोबरा के जवान थे उन्होंने काफ़ी मेहनत से और हिम्मत से उसमें काम किया। चतरा जिले के लावालौंग जंगल में पिछले दिनों 5 हार्डकोर इनामी नक्सलियों को मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ा है। ऐसे में डीजीपी के सुरक्षा बलों के बीच पहुंचकर उनकी हौसला अफजाई से अभियान में और तेजी आएगी। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जमीन माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन का फर्जी दस्तावेज बनाकर बंदोबस्त किए जाने के मामले को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा है। श्री मरांडी ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को लिखे पत्र में उल्लेख किया है कि रांची जिले के चान्हू अंचल के रानी चाचो मोजा के ग्रामीणों ने उनसे मिलकर शिकायत की है कि अधिकारियों और भूमाफियाओं की मिलीभगत से अवैध बंदोबस्ती की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अमर कुमार बावरी ने राज्य सरकार से नियोजन नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। राजधानी रांची में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, जिससे विद्यार्थियों का आक्रोश स्वाभाविक है। 3 साल 3.5 साल बच्चे इंतजार करते रहे कि अब आएगा, और आकर के उन्होंने 60-40 के रेशियो में फिर से यदि यही करना था तो फर्स्ट से करना था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा है कि साहेबगंज की घटना जिला प्रशासन की विफलता है। उन्होंने कहा कि यहां इंटेलिजेंस फेल हो रहा है और जिला प्रशासन को बदला जाना चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की जांच सीआईडी से कराने की मांग की है। तो इसलिए अब किसने किया, क्या किया, ये काम है पुलिस और प्रशासन का, सीआईडी का जांच करना। कोई भी समुदाय के लोग हों, झारखंड की जनता यहाँ पर शांति सद्भाव को नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए देश भर में सत्याग्रह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत झारखंड के सभी जिलों में सत्याग्रह सभाएं की जाएंगी। श्री पांडे आज रांची एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। लोकतंत्र बचाने के लिए ये पूरा संवाद और ये कार्यक्रम है, जिसके चलते हुए आज शाम को
और पूरे प्रदेश के अंदर में शांतिपूर्ण तरीके से मशाल सत्याग्रह किया जाएगा और कल से लेकर 16 तारीख तक प्रदेश के सभी 24 जिलों में जाकर जो सत्याग्रह की सभाएं हैं वो सभाएं की जाएगी। हमारे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने और गरीबों तक सीधी मदद पहुंचाने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम डीबीटी देश भर में कारगर साबित हो रही है। डीबीटी की वेबसाइट के अनुसार साल 2014 से अब तक 28,84,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद सीधे आम लोगों के खाते में ट्रांसफर की गई है। देश में कोरोना के मामलों में तेजी दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 3,038 मामले दर्ज किए गए। संक्रमितों की संख्या 21,000 पार हो गई है। बीते 24 घंटे के अंदर 3,036 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,069 हो गई है, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। कोरोना की सक्रिय मामलों में 0.05% दर्ज की गई है, जबकि रिकवरी रेट 98.76% पहुंच गई है। अब तक कुल मिलाकर देश में 4,41,77,204 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हुए हैं, तो कुल वहीं 5,30,901 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। कोडरमा जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्था इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की ओर से लाइफलाइन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट के तहत चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह रेलवे स्टेशन पर निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत कल आंख की जांच की जाएगी और जरूरतमंद लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा। कोटी पुलिस ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से 5 नाबालिग बच्चियों को रेस्क्यू कर खूंटी लाया है। पिछले महीने 23 से 31 मार्च तक लगातार विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक अमन कुमार के निर्देश पर एक टीम का गठन कर ये अभियान चलाया गया। के नेतृत्व में ऑफिसर्स और एक टीम भेजी गई थी जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में जो बच्चियां गुम हुई है यहाँ से, जो भी पुराने रिपोर्ट्स हैं, उसको सर्च करने के लिए भेजी गई थी। तो उस टीम लौटी है और उस टीम ने 5 बच्चों को रेस्क्यू किया है, और जिनमें से 4 अभी नाबालिग हैं और 1 बालिग है, जिसमें से 3 रनिया थाना क्षेत्र के रहने वाले बच्चे हैं और मुरहू और तोरपा थाना के एक क्षेत्र के एक बच्चे हैं। प्रेम प्रसंग के मामले में चतरा पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में पिछले महीने हुए एक हत्याकांड मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। चतरा के एसडीपीओ अविनाश कुमार ने बताया कि घटना में इस्तेमाल सामान को भी बरामद कर लिया गया है। विष्णु कुमार का वहीं की एक लोकल लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते वो लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई है। और हम लोगों ने इसमें 3 व्यक्ति जो संलिप्त हैं, संजीत सोनी, रोहित राणा और वीरेंद्र भुइया, इन तीनों को हम लोगों ने न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का काम कर रहे हैं। साथ में घटना में जो प्रयुक्त जो चाकू हुआ है उसको भी हम लोगों ने उनके कन्फेशन से बरामद कर लिया है। बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इन इलाकों में अभी निषेधाज्ञा लागू है। लगातार 5वें दिन आज भी इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। अब तक पुलिस ने 173 लोगों को गिरफ्तार किया है। आयोजित किए जाने वाले कुंडलपुर महोत्सव को स्थगित कर दिया गया है। सासाराम में जिला प्रशासन के द्वारा हिंसा प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा यहां पर 2 एसएसपी और 1 आरएएफ की कंपनी यहां पर तैनात कैंप कर रही है। बिहार शरीफ में एक व्यक्ति की मौत हुई है और 17 लोग घायल हो गए हैं, जबकि सासाराम में सांप्रदायिक हिंसा में 6 लोग घायल हो गए। अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जेएस गंगवार ने कहा कि प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। बड़ी संख्या में यहां से लोगों के पलायन पर बोलते हुए एडीजी पुलिस जीएस गंगवार ने कहा है कि इस मामले की जांच की जा रही है।
रांची के लोअर करमटोली में असामाजिक तत्वों द्वारा पवित्र सरना झंडा को कथित तौर पर जलाए जाने को लेकर पूरा आदिवासी समाज आक्रोशित है। पानों ने राजधानी रांची के करमटोली घुमकुड़िया भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस मामले के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। हुआ है ये हम तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिन लोगों ने भी किया हो, चाहे हमारे समाज के हो या किसी गैर समाज के, दोषीवार को सजा मिलनी चाहिए। धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ आज महावीर जयंती मनाई गई। महावीर जयंती पर देश भर के साथ साथ राजधानी रांची में भी शोभा यात्रा निकाली गई। जीवन में इसका बहुत महत्व है। आज के दिन देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महान वीरांगना झलकारी बाई जी की पुण्यतिथि एवं बाबा चौहार गल्ज की आज जयंती मनाई गई। प्रदेश कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। हुआ है, लेकिन ये दुर्भाग्य था कि देश के इतने दिन आज़ादी के बाद भी ऐसे महापुरुषों का, ऐसे शौर्यवीरों का इतिहास से देश की जनता को लोगों ने वंचित रखने का काम किया है। ऐसे वीरों के कारण ही यह देश महान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कांग्रेस के तीनों निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी ने कल पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। विधायकों ने उनके सामने अपना पक्ष रखा। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर झारखंड के सबसे बड़े आयकर दाता के रूप में उभरकर सामने आए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए महेंद्र सिंह धोनी की ओर से आयकर विभाग को एडवांस टैक्स के तौर पर 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में बराबर है। 3 सड़क जाम करने के एक मामले में चाईबासा की एक अदालत ने पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार और फिरोज खान को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। इन दोनों के खिलाफ 27 अक्टूबर 2013 को जमशेदपुर के आजाद नगर थाना में विशेष पदाधिकारी के बयान पर मामला दर्ज किया गया था। राज्य सरकार ने 14 जिलों में अटल मोहल्ला क्लिनिक के संचालन के लिए 3 करोड़ 35 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इसके माध्यम से लोगों को बेहतर इलाज की सुविधाएं और मुफ्त दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं आने वाले दिनों में जरूरत पड़ने पर विभाग द्वारा क्लिनिक के संचालन के लिए और राशि विभाग उपलब्ध कराएगा। पश्चिम सिंहभूम जिला एवं सरायकेला खरसावां पुलिस ने ट्रांसफार्मर से कॉयल चोरी करने के आरोपी 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से ट्रांसफार्मर की कॉयल, मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं अन्य सामानों की बरामदगी किया गया है। हजारीबाग के बड़ा बाजार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 35 किलो गांजा के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला तस्कर चतरा से गांजा लेकर आई थी और बस से दिल्ली भेजने की फिराक में थी। सूचना पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। इस दौरान एक अन्य युवक को भी हिरासत में लिया गया है। गिरिडीह जिले के पीटार प्रखंड के खुखरा पंचायत में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ की 154वीं बटालियन ने नक्सल प्रभावित कर्मा टांड और भागलपुर गांव के उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय में ग्रामीणों को देशभक्ति फिल्म दिखाई। केंद्रीय योजनाओं की राशि को खर्च न करने के मामले में एक बार फिर अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। लातेहार जिला प्रशासन ने वर्ष 2022-23 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उग्रवादियों के उन्मूलन के लिए आवंटित राशि पूरी तरह नहीं खर्च कर पाई। आवंटित फंड में से महज 3 करोड़ रुपए ही खर्च हुआ और 17 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिया गया। स्थानीय नियोजन नीति की मांग को लेकर 10 अप्रैल के दिन विभिन्न छात्र संगठनों ने झारखंड बंद की घोषणा की है। इस बंद को पूर्व सांसद एवं आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू का भी समर्थन मिला है। सालखन मुर्मू ने कहा कि झारखंड सरकार अविलंब संविधान सम्मत नियोजन नीति लागू करे या प्रखंडवार नियोजन नीति लागू की जाए। बोकारो में आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स के लिए आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 2291 परीक्षार्थी शामिल हुए। ये परीक्षा सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल, इंजीनियरिंग और क्लैट में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का राष्ट्रीय कैंप
10 अप्रैल से 27 मई तक बेंगलुरु के साइंस सेंटर में आयोजित होगा। इस कैंप में झारखंड की भी 3 महिला हॉकी खिलाड़ी काजल बाड़ा, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग शामिल होंगी। हॉकी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.के. श्रीवास्तव ने हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह को पत्र लिखकर 3 खिलाड़ियों को कैंप में बुलाए जाने की जानकारी दी। ये तीनों ही खिलाड़ी सिमडेगा जिले की हैं। पंचानवे साल की उम्र में भारत की एथलीट दादी भगवानी देवी ने देश के लिए 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने पोलैंड में आयोजित 9वीं वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में ये उपलब्धि हासिल की। उनकी इस उपलब्धि पर कोच समेत परिजनों ने बधाई दी है। मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 में हासिल किए। पोलैंड में जीत के बाद भारत वापस लौटी दादी के परिवार में खुशी का माहौल है। भगवानी देवी ने पोलैंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में 60 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और शॉटपुट में 3 स्वर्ण पदक जीते। बोलती हूँ सब खेलो कूदो, दौड़ करो, दूसरे देश में जाओ, मेडल जीत कर आओ, अपने देश को रोशन करो। हरियाणा के सोनीपत में आयोजित नेशनल विमेंस रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता के सीनियर रिकर्व में बिरसा मुंडा आर्चरी सेंटर सिल्ली की दीप्ति कुमारी ने झारखंड की अंकिता भगत को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। विजेता दीप्ति कुमारी को साईं की ओर से नकद 5 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया है। इस प्रतियोगिता के लिए राज्य से कुल 8 तीरंदाज क्वालिफाई हुए थे। रांची के मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। 5 और 6 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश हो सकती है। इसके बाद 7 अप्रैल से मौसम शुष्क रहेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कम होने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि रात और सुबह में ठंड का आंशिक असर अब भी बरकरार है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 37.4 और न्यूनतम तापमान 20.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 38.5 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं के राष्ट्रीय सूची में शामिल ज्यादातर दवाओं के आवश्यक मूल्य सीमा तय कर दी है। इस कारण 1 अप्रैल को 151 दवाओं के दाम औसतन 6.73% तक घट गई है। दवाओं की दुकानों पर 1 रुपया से भी कम कीमतों में पैरासीटामोल दवा उपलब्ध होगी। जरूरी दवाओं की सूची में संशोधन के बाद 1 अप्रैल से 651 दवाओं की कीमतें घटी हैं। पैरासीटामोल की एक गोली अब 89 पैसे और मधुमेह टाइप 2 के रोगियों के लिए मेटाफॉर्मिन 2 रुपए में मिलेगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के मुताबिक जरूरी दवाओं की कीमतों में 1 अप्रैल से 6.73% की कमी आई है। ऐसे 651 दवाओं के दाम कम हुए हैं। पैरासीटामोल 500 mg की गोली 12% तक सस्ती हुई है। उच्च रक्तचाप, हृदयाघात जैसी जटिलताओं में उपयोगी टेलीमर्सन दवा 7.65% तक सस्ती हुई है। मेटाफॉर्मिन की कीमत में 5.63% की कमी आई है। पहले मेटाफॉर्मिन 2 रुपया 13 पैसे और टेलीमर्सन 40 mg की एक गोली 7 रुपये 32 पैसे में मिलती थी। वहीं एमॉक्सिलिन की कीमतों में 8.32% की कमी आई है। एनपीपीए के मुताबिक दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत सरकार हर साल कीमतों की समीक्षा करती है। सितंबर 2022 में आवश्यक दवाओं की सूची में संशोधन किया गया था। इस सूची में 870 तरह की दवाएं शामिल हैं। इनमें से 651 दवाओं की कीमतें कम हुई है। सरकार के इस कदम से उपभोक्ताओं को सालाना अनुमानित 3,500 करोड़ रुपए की बचत होगी। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। विदेश मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में स्थानों का नाम बदलने के चीन के कदम का खंडन किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह का प्रयास किया है। खारिज करते हुए कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा हथकंडा अपनाया है।
उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के नाम बदल देने से तथ्य नहीं बदलेगा। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे को पुख्ता करने के मद्देनजर नया हथकंडा अपनाते हुए 3 भाषाओं चीनी, तिब्बती और पिनियन में अरुणाचल प्रदेश के नामों की तीसरी लिस्ट जारी की है। वर्ल्ड टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नामों की लिस्ट जारी की। इन 11 स्थानों में 2 भूमि क्षेत्र, 2 रिहायशी इलाके, 5 पर्वतीय चोटियां और 2 नदियां शामिल हैं। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। चार अप्रैल साल 1889 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। ये भारत के लोकप्रिय कवि, लेखक और पत्रकार थे। सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाएं इनकी रचनाओं की विशेषता रहीं। प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों के संपादक के रूप में इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ प्रचार कर नई पीढ़ी से गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का आह्वान भी किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और जेल भी गए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में देश प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम का काफी सुंदर तरीके से चित्रण हुआ है। इनकी काव्य कृतियों में हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी और युग चरण हैं, तो वहीं इनके गद्य कृतियों में कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य के देवता और समय के पांव प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना होने पर हिंदी साहित्य के लिए प्रथम पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए प्रदान किया गया। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के नाम पर मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की स्थापना कर इनके योगदान को इंगित किया गया। साल 1963 में इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण इसी महीने प्रसारित किया जाएगा। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। प्रधानमंत्री ने 28 फरवरी 2018 को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रति हमें सतर्क और जागरूक रहना होगा। रांची में एक ऐसा भी आंगनबाड़ी केंद्र है जहां किताबों से नहीं बल्कि इसकी दीवार पर बने चित्रों से पढ़ाई होती है। यहां क्या बदलाव हुआ है और क्यों ये आंगनबाड़ी इन दिनों सुर्खियों में है, देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र इन दिनों चर्चा में है। दरअसल कुछ दिनों पहले तक यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र काफी जर्जर अवस्था में था। हालात ये थी कि ग्रामीण अपने बच्चों को यहाँ भेजने से भी कतराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आकर्षक रंग रोगन और चित्रकारी से आंगनबाड़ी केंद्र का स्वरूप एकदम निराला हो गया है। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत ही खराब थी, पूरा जर्जर था और पानी में भी आता था ना, उसमें पूरा चूता उता भी था, तो उससे जो पेंट खराब उराब हो गया था पूरा पाइप पर पड़ के, तो सब पेंट उठ हो करके पूरा आंगनबाड़ी में अल्फ़ाबेट आई, कलर का नाम, दिन का नाम, काखा काखा ABCD ये सब बन गया, तो बच्चा को सीखने में भी बहुत आसानी होती है। आंगनबाड़ी में हुए इस बदलाव ने मेराल के लोगों को आकर्षित किया है। इसका परिणाम है कि यहाँ बच्चों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आपदाओं से निपटने के लिए एकीकृत रवैया अपनाने की जरूरत। चतरा में कल नक्सलियों को मार गिराने वाले पुलिस जवानों को पुलिस महानिदेशक ने किया सम्मानित। कहा, उग्रवादियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। जगह जगह निकली शोभा यात्रा।
और जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के राष्ट्रीय कैंप के लिए झारखंड की 3 खिलाड़ियों को निमंत्रण। सिमडेगा की काजल बाड़ा, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग आमंत्रित।